अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो भी नए ब्लॉगर्स या जो भी पुराने ब्लॉगर्स जब भी कुछ कीवर्ड्स को फाइनल करने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और बहुत सारे गुरुज तो कहते हैं कि आप वन बाय वन हर चीज़ को करें, मगर अगर आपके पास टाइम की कमी है और थोड़े से पैसे हैं तो आप इस सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और बहुत स्पीड अप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है रैंक एटम, जिसको आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो कि कमाल की चीज़ है और आपको बहुत ज़्यादा डाटा बहुत कुछ मिनट्स के अंदर मिल जाता है और आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और गैस वर्क भी नहीं रहता कि ये जगह वह यहाँ पर बनेगी कि नहीं बनेगी। सारा कंपटीशन एनालिसिस और जो भी आपने चीज़ें देखनी होती हैं वो सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि वो टूल किस तरह से काम करता है, कितने में इस वक्त वो अवेलेबल है और मज़े की बात यह है कि उसकी लाइफ टाइम डील मिल रही है। तो आप अगर अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और जनरली आपके पास टाइम नहीं है जो मैनुअली काम करने का, तो आप ये टूल ख़रीद लें, ये आपका बहुत सारा टाइम बचा देगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखिए किस तरह से काम करता है। जी, तो जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम ऐप सुमो पे आ गए हैं और यहाँ पर वो टूल है जिसका नाम है रैंक एटम। मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 60-70% ये अल्टरनेटिव है एचआरएफ का और ये जस्टिफाई करता है कि $39 आपने एक टाइम पे करने हैं और लाइफ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये जितना अरसा मतलब इसके फाउंडर जो है इसको कैरी करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखें जी, ये इनका डैशबोर्ड है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर आपको ऑल कीवर्ड्स का डाटा मिल जाता है। आप यहाँ तो अपनी लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपने किसी भी टूल से कोई क्वेश्चंस निकाले हैं, कोई कमर्शियल, कोई नेविगेशनल, कोई ट्रांजैक्शनल्स, जो भी कीवर्ड निकाले हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अपना एरिया या अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये उन कीवर्ड्स के ज़रिए या फिर आप वाइल्ड कार्ड के ज़रिए भी, मतलब जैसे इनके अंदर डैशबोर्ड के अंदर ये ऑप्शन है कि जैसे मैं लिखता हूँ आईफोन फोल्डर और आगे लगा देता हूँ स्टेरिक, तो जितने भी कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल जो भी कीवर्ड्स हैं वो ये ढूंढ कर आपको दे देगा उस हवाले से, मतलब कि कौन कौन से कीवर्ड लोग ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएँ कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर। कीवर्ड आइडिया में अगर आप जाते हैं तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वाइल्ड कार्ड सर्च मिल जाएगी, मोर कीवर्ड्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब अली इजी रैंकिंग कीवर्ड के ऊपर। ये करेगा ये कि पहले जो पेज के ऊपर टॉप 10 के अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं जो आपको मिले हैं उनके अंदर लो डोमेन अथॉरिटी वाली जो डोमेन्स हैं वो आपको हाईलाइट कर देगा विद इन कुछ मिनट्स। और यूजीसी वेबसाइट्स आपको दे देगा जो कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है, जैसे कोरा, रेडिट, वो अगर टॉप पे रैंक कर रहे हैं तो वो आपको बता देगा। और अगर आप केजीआर स्कोर भी देखना चाहते हैं उसके लिए क्रेडिट डबल लगते हैं हर कीवर्ड के लिए, मगर वो भी आपको दे देगा और एनालाइज कर देगा सर्व को बहुत जल्दी। और उसके बाद रैंक ट्रैकिंग भी ये क्लेम करते हैं कि इनके पास मौजूद है, मगर इनकी एपीआई का भी कोई मसला चल रहा है, रैंक ट्रैकर अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो ये तो जी इसका ओवरऑल ब्रीफिंग हो गई। $39 में अवेलेबल है रैंकिंग, मतलब रेटिंग इनकी अच्छी जा रही है। अब हम जाकर इसको एक्शन के अंदर देखते हैं। ये जनाब एक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। आप कीवर्ड्स एवरीवेयर पे जाकर या जनाब अली पीपल आल्सो आस्क पे जाके या आंसर द पब्लिक पे जाकर आप जो हैं वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशनल हैं। मैं जैसे हाइकिंग शूज़ के ऊपर मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा डाटा आ गया, मगर मेरे पास इसके लिए भी एक पेड टूल है, ये है टॉपिक मोजो। मैं ये यूज़ करता हूँ और इसके ज़रिए मैं अपने क्वेश्चंस फाइंड करता हूँ। ये भी पेड टूल है मगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कन्वीनियंट लगता है तो मैं यूज़ करता हूँ। आप आंसर द पब्लिक और बाकी जो मतलब वेबसाइट्स हैं उनसे यही सेम डाटा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी हाइकिंग शूज़ के हवाले से कुछ कंटेंट निकाल लिया। एक्सपोर्ट एज CSV मैंने यहाँ से कर लेना है और मैंने जाकर CSV को अब मैंने जो है वो ओपन कर लेना है और सारे मैंने कीवर्ड्स यहाँ से इंपोर्ट करने हैं क्योंकि मुझे इनके कीवर्ड्स ज़्यादा पसंद हैं। क्वेश्चंस वाले कोरा का डाटा निकाल देता है और गूगल का भी डाटा निकाल देता है और अगर रेडिट भी हो तो वो भी निकाल देता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ से कॉपी कर लेने कीवर्ड्स। कॉपी करके अब मैं सीधा जाऊँगा जी अपने जो है ना वो रैंक एटम के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर मैं चला जाऊँगा जनाब अली ये जो है कीवर्ड सर्च के अंदर। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको यूर सीड कीवर्ड भी आप लगा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बता दिया और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन मेरा ख्याल अब सिटीज़ भी इन्होंने दे दी हैं
और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 क्रेडिट जो है वो पर रिपोर्ट ये चार्ज करेंगे। अब आपने जनाब यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। एक ही दफ़ा में 10,000 कीवर्ड्स का आप डाटा निकाल सकते हैं। ये मैंने सारे यहाँ पे रखे। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डाटा चाहिए और मैं इस रिपोर्ट का नाम रख देता हूँ हाइकिंग शूज़ क्वेश्चंस। ये मैंने इसका जो है नाम रख दिया। ये यहाँ से मैंने हाइकिंग, अच्छा जी। अब मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। 1 क्रेडिट ये चार्ज करेंगे इन सबको अपने डेटाबेस में लेने के लिए, और फिर उसके बाद आपकी सर्च के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मज़ीद कितने कीवर्ड्स का डाटा चाहिए जिसको आपने एनालाइज करना है। जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाइएगा और सेटिंग के अंदर जाकर ये कीवर्ड गोल्डन रेशो अगर आप ऑन कर देंगे तो ये फिर क्या करेगा कि जनाब अली उन हर कीवर्ड का ऑल इन टाइटल भी दिखा देगा। मगर इनका मुझे इतना पसंद नहीं आया, ये हार्ड और लो और मतलब इजी जो है ये दिखाते हैं। हालांकि असूली तौर पे इन्हें ऑल इन टाइटल दिखाना चाहिए कि कितने कंपेटिटर हैं, तो मैं इनका यूज़ नहीं करता। मेरे पास उसके लिए अलहदा से टूल है, मैं वो यूज़ करता हूँ। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको यूज़ ना करें। ये मतलब एक ओवरऑल जो है वो डाटा निकाल के आपको लो, हार्ड और इजी इस तरह से दे देता है ना, तो मेरे ख्याल से वो प्रॉपर चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये जी हमारा हाइकिंग शूज़ क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं बड़े मज़ेदार। ये देखें, टॉपिक आ गया है, इंटेंट आ गई है, किस इंटेंट का चाहिए मुझे, इन्फॉर्मेशनल चाहिए, नेविगेशनल कीवर्ड चाहिए। ये 2 मैंने सेलेक्ट किए। देखें मेरा डाटा 212 से 174 पे आ गया। अब हमने जनाब यहाँ पर जाके अगर कोई कीवर्ड आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ यार कोरा जो है ना, वो बाज़ क्वेश्चन के अंदर लोग कोरा सर्च करते हैं, वो ना सर्च करना यार, तो ये कोरा को सर्च नहीं करेगा। उसके बाद वॉल्यूम आप रखना चाहें तो रख लें, वरना कई जो इजी टू रैंक कीवर्ड होते हैं उनका वॉल्यूम डाटा बेसिस के अंदर नहीं होता है, जो टूल्स होते हैं, मगर बेसिकली उनके ऊपर ट्रैफिक होती है तो वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। उसके बाद जी बस यही मैं अभी फ़िल्टर लगाऊंगा। बाकी फ़िल्टर जो है एनालाइज करने के बाद आते हैं। बल्कि मैं यहाँ से जो है ना वर्ड काउंट भी 5 कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो टारगेटेड जो है ना क्वेश्चन मिल जाए। अब मैं जनाब यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब ये देखें जी 170 वर्ड्स हैं, बल्कि मैं ना 6 कर देता हूँ। मैं यहाँ से 6 करता हूँ कि मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये यहाँ से मैं इसे 6 कर लेता हूँ। ये जी मैंने 6 कर लिया। अब देखिए और नैरो डाउन हो गया काम सारा। अब मैं जनाब ये जो है ये इनको दोबारा सेलेक्ट करूँगा। ये देखें, ये मैंने दोबारा सेलेक्ट की। 156 का अब क्रेडिट लेगा 156। अभी मेरे पास 17,877 क्रेडिट है, क्योंकि मैं टायर 3 के ऊपर हूँ, तो टायर 1 के अंदर ये 3,000 क्रेडिट देता है। एनालाइज के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जी ये सारे कीवर्ड्स के अगेंस्ट मोज की एपीआई के थ्रू एनालाइज करना शुरू कर देगा कि टॉप के ऊपर जो भी लोग इसके ऊपर रैंक हैं वो उनका क्या डाटा है, उनका डाटा मतलब किस तरह का है, कि वो लो डीआर साइडें हैं, हाई डीए साइडें हैं और रेडिट कोरा है कि नहीं है। कुछ टाइम लेगा और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है। जो टाइम आपका लगना होता है वो सारा बचा देता है, और आपका जो है ना वो मतलब काफ़ी काम बचा देता है। आपको एक ही डैशबोर्ड के अंदर सारा मतलब डाटा मिल जाता है। अब देखते हैं कि कुछ टाइम ये लगाएगा, तब तक हम बाकी जो है वो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये एक BERT एनालिसिस है। गूगल अभी BERT जो है ये इसको एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा है किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इन्होंने अपने हिसाब से कोई चीज़ बनाई है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस भी यहाँ से कर सकते हैं, और ये रैंक ट्रैकर भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं आज अपने वापस डाटा पे आता हूँ और देखता हूँ कि डाटा हमारा एनालाइज इन्होंने कर लिया कि नहीं कर लिया। अभी तक वो कर रहे हैं। और मज़े की चीज़ है कि यहाँ पर यह है कि ये इसी डाटा के अगेंस्ट पीपल आल्सो आस्क के मज़ीद जो है वो क्वेश्चंस भी निकाल के देगा जो रेलिवेंट होंगे। और ये देखें अब 328 कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, मगर मैं ये जो इनका दिया डाटा इसको दोबारा एनालाइज नहीं करता, क्योंकि क्रेडिट काफ़ी लग जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन हमारा रेलिवेंट है और वो मुझे चाहिए एनालाइज करके, वो मैं एनालाइज कर लेता हूँ, वरना ज़्यादातर सिनेरियोज़ में मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि क्रेडिट कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बढ़ते जाएंगे, मगर आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको एक फ़िल्टर बताता हूँ कि आपको वही डाटा नज़र आएगा जो आपने इसके अंदर इनपुट किया था। अच्छा जी, अब आपके सामने है कि हमारे पास डाटा आ चुका है। 351 टोटल कीवर्ड्स आ गए हैं, मगर अब यहाँ से एक फ़िल्टर और लगाएंगे हम। अदर्स पे जाके ओनली एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे जो एनालाइज्ड कीवर्ड हैं वो हमारे सामने आ गए हैं।
अब अगर आप जल्दी से देखना चाहते हैं, मतलब सारी रिपोर्ट को नहीं देखना चाहते, तो आप यहाँ पे जाएं वीक स्पॉट्स के ऊपर और मिनिमम 1 इन टॉप 10 कर दें या टॉप 3 कर दें। ये देखें जी 111 कीवर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे रेडिट, कोरा इस तरह के फॉरम्स रैंक कर रहे हैं या लो डीए साइट्स रैंक कर रही हैं। ये सारा डाटा आपके सामने आ गया। ये देख लेंगे, इतना टाइम लगता है और सारा डाटा आपके सामने तैयार है। अब आप जाके मैनुअली भी इन्हें देख सकते हैं। मतलब जैसे मैं ये कीवर्ड ले देता हूँ, मैंने ये कीवर्ड उठाया और मैं यहाँ पर गया, मेरे पास एचएलएफ की पीरियड वार मौजूद है, मैं उसके ऊपर जाऊँगा। मैं यहाँ पर जाकर ये कीवर्ड टाइप करता हूँ। थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है मगर इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए ये मैंने जैसे ही कीवर्ड लिखा, आई हैव अ न्यू ओबोज हाइकिंग शूज़, व्हाट इज़ गुड वे टू विडन। ये देखें जी पहले नंबर पे कोरा है, फिर जनाब ये कुछ फुटवेयर की आ गई वेबसाइट 57 DR है, फिर रेडिट आ गया उसका आपको पता है, फिर उसके बाद जनाब अली ये कुछ और वेबसाइट आ गई। तो ये टॉप के ऊपर हमें रेडिट, कोरा, अमेज़ॉन मिल रहा है। अगर वो मिल रहे हैं तो मतलब ये किसी ने टारगेटेड इसके ऊपर नहीं लिखा। ये थोड़ा सा कीवर्ड की इंटेंट भी इस तरह की है। मैं जाता हूँ ये जनाब दूसरे पे जाता हूँ, कैन हाइकिंग बूट्स भी यूज़ एज अ वर्क बूट्स। अब मैं दोबारा इसको इसी मतलब उसमें डाल लेता हूँ और अब हम देखते हैं जनाब। ये देखें जी ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। ये देखें जी दूसरे नंबर पे कोरा है और उसके बाद हम जनाब नीचे जाते हैं तो 24 DR वाली 2 वेबसाइट्स हैं, 18 वाली एक वेबसाइट है। तो ये जनाब आपके सामने डाटा आ गया है कि आपको जो है वो ये 15 वाली भी एक वेबसाइट मौजूद है 10वें नंबर पर। तो ये कीवर्ड आप मतलब जो है अगर टारगेट करेंगे तो आप भी यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखनी है आपने, कैन हाइकिंग बूट्स भी यूज़ एज वर्किंग बूट्स। ये देखें कि कितनों ने इसे टाइटल के अंदर यूज़ किया है, मतलब कितने लोगों ने हाइकिंग बूट्स वर्सेस वर्किंग बूट्स, आर हाइकिंग बूट्स गुड फॉर वर्क बूट्स वर्सेस हाइकिंग बूट्स। ठीक हो गया जी। अच्छा ये मतलब कि टारगेट किया हुआ है लोगों ने टाइटल के अंदर, मगर फिर भी यहाँ पर स्पॉट मतलब यहाँ पे जगह बन सकती है। एक कीवर्ड और देख लेते हैं। ये जनाब आ गए हैं, हाउ मच टॉलर डू हाइकिंग शूज़ मेक यू। अच्छा जी ये अब हम इसको भी जाके तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ भाई ये कुछ बात बन सकती है कि नहीं बन सकती। हमने सर यहाँ पर जाकर फिर ये नया लिखा। ये देखें जी पहले नंबर पे कोरा आ गया, दूसरे नंबर पे जनाब कोरा जैसी कोई चीज़ आ गई, तीसरे नंबर पे रेडिट आ गया, तो मतलब मीडियम आ गया, फिर 21 DR आ गई। तो ये आपके सामने एक मतलब काफ़ी हद तक एक्यूरेट सिग्नल्स हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 60-70% जो है ये अल्टरनेटिव है एचएलएफ का। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी और स्पीड अप से आप अपने कीवर्ड्स को फाइनल कर सकते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे क्लस्टर्स का जो ऑप्शन है वो तो बहुत ही मज़ेदार है। अब जब आप एनालाइज कर लेंगे सारे अपने कीवर्ड्स को, आप जनरेट क्लस्टर पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली जिन कीवर्ड्स की आपस में रेलिवेंसी बनती होगी उनको क्लस्टर्स करके दे देगा कि जनाब ये कीवर्ड्स के आपस में रेलिवेंसी। ये देखें आर हाइकिंग शूज़ गुड फॉर वर्क्स, ये जनाब इसके अंदर वॉल्यूम 1020 है, 25 कीवर्ड हैं। ये सारे जो रेलिवेंट कीवर्ड थे उसने डाल दिए, एक ही कंटेंट बनाए, सबको उसमें टारगेट कर लें। इसी तरह से मुख्तलिफ हैं। तो आपके पास क्लस्टर्स भी मौजूद हैं, आपके पास पूरा डाटा भी मौजूद है, आपको मैनुअली 1 बाय 1 जाके एनालाइज नहीं करना पड़ा और अपनी रिसर्च नहीं करनी पड़ी, आपका टाइम बच गया। उम्मीद है वीडियो आपको ये पसंद आएगी। बाकी बातें फिर जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप इसको लेना चाहें तो आप जाएं और एप्सुमो के ऊपर जाकर $39 में इसे अवेल कर लें। टूल अच्छा है, जो इसके मतलब फाउंडर्स हैं वो भी अच्छे हैं, कृष्णा, मेरी उनसे काफ़ी बात होती रहती है ईमेल्स के थ्रू और वो हर क्यूरी को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा जी वीडियो आपने देख ली, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टूल के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी इस वक्त ये ऐप सुमो के ऊपर अवेलेबल है लाइफ टाइम डील के अंदर $39 के अंदर। लिमिटेड टाइम प्राइस है क्योंकि जैसे ही किसी टूल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उस टूल की मांग बढ़ती है और रिव्यूज़ बढ़ते हैं तो वो कुछ अर्से के बाद उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं $10-20। तो उससे पहले अगर आपके पास बजट है आप लाजमी टेस्ट कीजिए, चाहे मतलब इसका लिमिटेड टाइम ले लें क्योंकि आपके पास 60 डे मनी बैक गारंटी भी मौजूद है। अगर आपको टूल नहीं पसंद आता, आपके काम में नहीं आता तो वो आपका रिफ़ंड भी हो जाएगा। तो बाकी मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SEO शार्क्स को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।